आज कलयुग विराजमान हो गया। महाराज सुदूर वन की यात्रा पर चले हैं, भूख प्यास से बेचैन हैं, बढ़िया गर्मी का मौसम है और महाराज पहुंच गए मेरठ शहर, जहां पर शमीक मुनि का आश्रम है। कुछ लोग मेरठ में मानते हैं और कुछ लोग बिहार में। अभी हमारी जहां कथा हुई थी वहां भी कौस्की नदी के तट पर सुंदर शमीक मुनि का आश्रम है, वहां पहुंच गए हैं और बोल रहे हैं, गुरुदेव मैं महाराज परीक्षित भूख प्यास से बेचैन हो करके आपके दरवाजे पर आया हूं, कुछ जलपान की व्यवस्था कर दें। लेकिन शमीक मुनि की देह अभ्यास की वृत्ति बढ़ गई थी और वो ध्यान मग्न में थे। उन्होंने महाराज की कोई बात को श्रवण नहीं कर पाए। महाराज बार बार चिल्ला रहे हैं, लेकिन जब नहीं सुना, ध्यान मग्न में अभ्यास की वृत्ति बढ़ गई। शमीक मुनि की पास में मरा हुआ सर्प डला हुआ था, महाराज ने उसको उठा करके गले में डाल दिया। ऐसा कभी कदापि महाराज नहीं करते, लेकिन ये उनके कलयुग का प्रताप था। अधर्म का जो मुकुट पहने थे उसका प्रताप था। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई और महाराज वहां से चल दिए, हस्तिनापुर आ गए। जैसे ही मुकुट उतार करके तुरंत महाराज को ध्यान आया, अरे मैंने तो बहुत गलत कार्य कर दिया, घोर अपराध कर दिया। चलिए ठीक है, मैं प्रातः काल जाऊंगा, क्षमा याचना मांगूंगा। और उधर शमीक मुनि के पुत्र जो श्रृंगी ऋषि हैं, वो अपने मित्र वर्ग के साथ में, जो मित्र बालक ब्राह्मण बालक उनके साथ में पिता के पास आए। देखा मेरे पिता के गले में मृत सर्प डला हुआ है। क्रोध से लाल हो गए, तमतमा गए। वो बोले, मेरे पिताजी के गले में किसने सर्प डाला हुआ है? तो कुछ मुनि बालकों ने कहा कि महाराज परीक्षित आए थे, भूख प्यास से बेचैन थे, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन गुरुदेव ध्यान में, इसलिए क्रोधित होकर के उन्होंने मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। आज शमीक मुनि को क्रोध बहुत आ रहा है। वो कह रहे हैं, अहो अधर्मा, अहो अधर्मा बालानाम पीनवाम बलि भुजा। हे मर्यादा का उल्लंघन करने वाले परीक्षित राजन, तूने आज मर्यादा का उल्लंघन किया है। मेरे पिता के गले में तूने मरा हुआ सर्प डाला है। मैं कौस की नदी का हाथ में जल लेकर के तुझे श्राप देता हूं। क्या श्राप देता हूं? एक कुलांगार, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, तेरे गले में जिंदा सर्प डल जाएगा। और इसके जो पित्र हैं उनका नाम तक्षक है, वो तक्षक नाग आकर के तुझे यहाँ से 7वें दिन डस लेगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो।